तो जो जिस खेल अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, उस घोड़े को 12 तारीख को बिहार का 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव पकड़ कर लेगा। कि वो नीतीश कुमार जो कभी नरेंद्र मोदी का पत्तल अपने सामने से खींच लिया करता था, वो जिगर था नीतीश कुमार में। आवाज नीतीश कुमार बुके लेकर के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जाति आधारित गन्ना जो लालू यादव जी का ड्रीम था, उसको हमने बिहार में करके दिखाया। कहेंगे कि भाई 2020 का जब चुनाव था तो एनडीए को ही मैंडेट था ना, आप लोगों ने भी जो किया वो गलत ही था तभी। नहीं, हमने नहीं इस तरीके से किया। अगर हम चाहते तो 2020 में भी हम सरकार बना सकते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा पहले राजा रजवाड़ा लोग छोड़ा करते थे, आपने देखा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रूप में देश में छोड़ा गया है। नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है लालू, तेजस्वी और अम्बेडकर में विश्वास करने वाले विधायकों पर फोन करने का। इस वक्त हम बैठे हुए हैं बिहार विधानसभा परिसर में और यहाँ पर 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। मतलब संख्या बल का प्रदर्शन, एक तरफ है सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ है विपक्ष, और उसमें जो एक विधानसभा के स्पीकर हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनको लेकर के भी तमाम तरीके के पशोपेश, तमाम तरीके की अटकलें, क्या करेंगे नहीं करेंगे, और इन तमाम चीज़ों के बीच में जिस तरीके से खेल होने की बात, चूँकि तब डिप्टी सीएम थे, अब तो हालांकि विपक्ष में आ गए हैं, तेजस्वी यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने एक खेल होने की बात कह दी। और तमाम दल जो हैं बिहार के भीतर सक्रिय, वो अपने अपने विधायकों को साधने में लग गए हैं। कोई हैदराबाद तक चला गया है, किन्हीं को होटलों में रखा जा रहा है, से लेकर के तमाम तरह की बातें। हमारे साथ सतीश दास जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं मखदूमपुर से। और आपने भी जिस दिन आप लोग आरजेडी की बैठक कर रहे थे, उस दिन भी कहा था कि आपने टाइगर जिंदा है। उसके बाद आपके जो नेता हैं उन्होंने कह दिया कि खेल होना अभी बाकी है। कैसे करेंगे खेल? संख्या तो वो लोग जाहिर कर चुके हैं ना, राजभवन गए, शपथ ग्रहण कर लिया, इस्तीफा भी दे दिया, आप लोग के सामने से तस्तरी खींच भी ली फिर से, हैं? और आप लोग कैसे लग रहा है कि ये खेल होगा? अभी कुछ खेल होना बाकी है। देखिए, खेल हम लोग नहीं करते हैं। खेल असल में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ में कर रही है। और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा पहले राजा रजवाड़ा लोग छोड़ा करते थे, आपने देखा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रूप में देश में छोड़ा गया है। और जो उसके झांसे में आ रहा है वो नीतीश कुमार बन जा रहा है, जो उसके झांसे में नहीं आ रहा वो लालू यादव बन जा रहा है, जो उसके झांसे में नहीं आ रहा है वो हेमंत सोरेन बन जा रहा है, और जो उसके झांसे में आ रहा है नीतीश कुमार बन जा रहा है। तो वो देखिए कि जो खेला उन्होंने जो शुरुआत की है कि एक चुनी हुई सरकार को हड़प लेने का, एक चुनी हुई सरकार को गिरा देने का, तो ये खेला जो लोकतंत्र के हत्या के रूप में जो की जा रही है। जो चंडीगढ़ का चुनाव में आपने देखा भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। तो इस तरफ जो देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके सामने से जिस तरीके से या सरकार खींची गई, तो कहेंगे कि भाई 2020 का जब चुनाव था तो एनडीए को ही मैंडेट था ना, आप लोगों ने भी जो किया वो गलत ही था तभी। नहीं, हमने नहीं इस तरीके से किया। अगर हम चाहते तो 2020 में भी हम सरकार बना सकते थे। संख्या बल बहुत ज़्यादा नहीं था इनके पास में। और आप जानते हैं, यहाँ सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से 20 में हमको कुछ सीटों पर जानबूझ करके हरा करके हमको सरकार बनाने से रोका गया। फिर भी तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। और नीतीश कुमार जी आए जब जेपी नड्डा ने कहा कि हम क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, और आरसीपी सिंह के माध्यम से जब जदयू को समाप्त करने की बात चल रही थी, तब नीतीश कुमार जी भागे भागे हमारे नेता के पास में आए और नेता के पास में आकर के कहा कि अब सामाजिक न्याय के एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा तो कमिटमेंट था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाना, और उस एजेंडे पर हमने नीतीश कुमार जी के साथ में आए और 17 महीने में हमने वो करके दिखाया। जाति आधारित गन्ना जो लालू यादव जी का ड्रीम था, उसको हमने बिहार में करके दिखाया, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी हमने बिहार विधानसभा में देने का काम किया। और 17 महीने में ही 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम गांधी मैदान में बुला करके बांटने का काम किया। ऐतिहासिक काम तेजस्वी यादव जी के द्वारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से दबाव नहीं झेल पाए नीतीश कुमार जी, और फिर पलटी मार करके उधर जो गए हैं, उनके प्रति
हमको बहुत सहानुभूति है, दया है कि वो नीतीश कुमार जो कभी नरेंद्र मोदी का पत्तल अपने सामने से खींच लिया करता था, वो जिगर था नीतीश कुमार में। आवाज़ नीतीश कुमार बुके लेकर के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूम रहे हैं। मगर सर, राजनीति जितनी ब्रूटल होती है उसमें सहानुभूति की कोई जगह नहीं होती। आप लोग इंडिया कुनबा बना रहे थे, यहीं पर उनको सूत्रधार बनाया, वो सूत्रधार ही मौके से जो है भाग निकला। नहीं तो आप लोग का कुनबा तो जदयू इंटैक्ट नहीं है ना? जदयू के लोग या सब लोग प्रधानमंत्री उनको बना रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सवाल है कि नहीं है? प्रधानमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि साफा वाला डिप्टी सीएम बनाया गया है। और साफा इसीलिए उन्होंने बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को हम मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक हम साफा नहीं खोलेंगे। तो अभी तक उनका साफा नहीं खुला है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। हालांकि वो तो कह रहे हैं, कल के भाषण में भी कह रहे थे कि हमने कुछ समझौते किए हैं, मगर हम लोग का एजेंडा जो है वो 2025 का चुनाव है, पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग चाहते हैं, उसी एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो साफा क्यों नहीं खुले? साफा किस लिए बांधे थे? नरेंद्र मोदी की जैसा जुमलेबाज ये भी हो गए। तो कह रहे हैं अयोध्या में ले जाकर के हम अयोध्या साफा समर्पित उस समय तो अयोध्या का डेट भी नहीं आया था जिस समय वो साफा बांधे थे। उस समय अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का डेट अनाउंस हुआ था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो ये साफा झूठ बोल रहे हैं साफा बांधने वाले। तो ये उनका साफा इसीलिए अभी तक नहीं खुला है कि नीतीश कुमार जी को अंतिम मुख्यमंत्री घोषित करना है। आप लोग का कुनबा इंटैक्ट है। विजय मंडल जी अभी मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे कि सरकार से संबंधित अफसरों का फोन आ रहा है, आपको भी कुछ फोन आया इधर उधर से क्या? नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है लालू, तेजस्वी और अम्बेडकर में विश्वास करने वाले विधायकों पर फोन करने का। और रही बात 56 इंच का सीना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 34 साल का नौजवान से इतना भयभीत हो गया कि सबको अपने विधायकों को ले जाके पिंजड़ा में बंद करने का काम किया है। तो कह रहे हैं कि पहले का तय कार्यक्रम नहीं, पहले क्यों नहीं अनाउंस किया गया था? आप लोग को जानकारी थी, मीडिया वालों को जानकारी थी कि पहले से कार्यक्रम है? आजकल कहाँ पार्टियां मीडिया वालों को जानकारी नहीं, सब अरे भैया भारतीय भीतर मीडिया वालों को एंट्री नहीं होती कई एक जगहों पर। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके फेवर के मीडिया होते हैं उन्हीं को सिर्फ एंट्री होती है। उनके फेवर के जो सोशल मीडिया को तो और नहीं एंट्री उन लोग होने देते हैं। सोशल मीडिया का मतलब ही समझते हैं बहुजन मीडिया है, ठीक है। तो इसलिए वो इतने भयभीत हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय के एजेंडे पे उनके पार्टी के अंदर भगदड़ होना है, इस वजह से अपने विधायकों को ले जाके पिंजड़ा में बंद करने का काम किए हैं। और 12 तारीख को जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो खेला की शुरुआत नीतीश कुमार जी को लेकर के की है, 12 तारीख को उसका अंत होगा। मांझी जी से कुछ बातचीत किए हैं? उधर 1 रोटी से 2 रोटी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग और ज़्यादा भूख लगी हुई है और ज़्यादा। यहाँ तो भूख का भी तो सवाल है। नहीं, मांझी जी तो देखिए, जिस जिले से आते हैं उसी जिले की भी राजनीति करते हैं। नहीं, मांझी जी के बारे में, मांझी जी पर भी हमें दया आती है कि वही नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि मेरी मूर्खता से तुम मुख्यमंत्री बन गया है। कहा कि नहीं कहा है? उन्होंने क्या नहीं कहा। मांझी जी आकर के मीडिया के सामने में आंसू भी बहाने का काम किए। मांझी जी ने ही कहा कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई दवाई दे रहे हैं जिससे दिमागी संतुलन उनका गड़बड़ा गया है। तो हमको लगता है कि ऐसे संतुलन गड़बड़ाए हुए व्यक्ति के नेतृत्व में मांझी जी कैसे काम करेंगे? सतीश जी, अब कोई नैतिकता वाली बात रह गई? आप लोग भी बहुत पलटू राम कहते थे, मांझी जी के अंदर उनके साथ आ गए नीतीश जी के साथ। नहीं, हम अपने एजेंडे पर उनको लाए। हमने अपना एजेंडा साबित करके दिखाया। हमने जातीय आधारित गणना करवाया बिहार में। हमने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाया, जो सुशील कुमार मोदी कहते थे कि स्वर्ग से भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। हमने करके दिखाया। हमने 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से करके दिखाया। जो 2 करोड़ का वादा दे करके आए थे, जुमला हम लोग नहीं थे, हम लोगों ने नौकरी दिया। और राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि 3.5 लाख लोगों को नौकरी बिहार में मिली। नीतीश जी ही तब भी सत्ता के शीर्ष में रहे और अब भी हैं, तो उसका श्रेय उनको भी तो जाएगा सर। नीतीश जी 17 साल से पहले भी सत्ता में थे, क्यों नहीं इन कामों को करने का काम किया?
तो हमने अपने एजेंडों पे काम किया, तेजस्वी यादव जी ने एजेंडों पे काम किया, स्वास्थ्य विभाग का कायाकल्प करने का काम किया। 60 मिशन के तहत उन्होंने अनुमंडल से लेकर के ब्लॉक स्तर के अस्पतालों का रंग रोगन से लेकर तमाम चीज़ों उन्होंने दुरुस्त करने का काम किया। IGIMS में फ्री में मुफ्त में जो पेड होता था, मुफ्त में सारा इलाज की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था उन्होंने करने का काम किया। तो ये ऐतिहासिक काम हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में कोई दलित, पिछड़ा, अकलियतों के लिए, गरीबों के लिए कोई ऐतिहासिक काम नहीं करे। वही काम वो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा सके। मतलब 12 को आप लोग अपनी संख्या जुटा रहे हैं, जुट गई है संख्या एकदम गणित तैयार है। 12 को बिहार के जो 13 करोड़ जनता की आवाज़ आपको सुनाई देगा और दिखेगा कि 12 को किस तरीके का से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का स्मेघ यज्ञ के घोड़ा को बिहार का 34 साल का नौजवान किस तरीके से पकड़ेगा।